वेलकम बैक नाज़रीन। आफ़ाक़ अहमद साहब सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल जारी है। थोरो हाणे मुल्की जेका सियासत है उन्हें जवाब सकते थे। आफ़ाक़ भाई छोड़े ये कराची की बातें तो और चैनल्स भी आपसे करते रहेंगे, हम ज़रा थोड़ा मुल्की सियासत पे आपका वर्जन लेना चाहें। इस वक्त NRO जो है वो 16 दिसंबर 2009 को उसका फ़ैसला आया, फिर नज़रसानी की पिटीशन गई, उस पर ही फ़ैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 10 तारीख तक कह दिया कि जी या तो आप कुछ करें या फिर एक्शन होगा। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, और आप भी मुस्तफ़ीज़ नहीं हुए इस NRO से? देखिए, NRO को तो पहले ही नेशनल असम्बली ने ही मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद अगर हुकूमत रिव्यू में गई तो मुझे हैरत है, इसलिए कि जब पूरी कौमी असम्बली, एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब असम्बली जो है वो तमाम मुल्क की नुमाइंदगी करती है और मुल्क का सुप्रीम इदारा है, तो जब सुप्रीम इदारा उसको रिजेक्ट कर चुका, ब्लैक लॉ उसको कह चुका, तो उसके बाद आप रिव्यू में गए क्यों? अब रिव्यू में जाने के बाद भी अगर रिव्यू पिटीशन आपकी उन्होंने मुस्तरद कर दी और डिस्पोज ऑफ कर दी, तो उसके बाद ज़ाहिर है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, आज अगर हम इन क़यास हाराइयों की ज़द में हैं कि आज हुकूमत गई और कल गई, तो उसकी वजह यही है कि हम अपने आप को कानून से मुबर्रा या कानून से बालातर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नताइज भयानक हो सकते हैं। मेरी राय भी यही है और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त भी यही है पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इख्तिदार में है और सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेइंतहा कुर्बानियाँ इस जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए मनवन। अगर फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, अगर हम अदलिया से कन्फ्रंट करेंगे, तो कोई तीसरी क़ुव्वत अगर आ गई तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर पीपल्स पार्टी को। ऐसा एक और मामला मेमो का भी है। आज तो हुसैन हक्कानी ने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है और मुझे शक है कि कहीं सलमान तासीर की तरह मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। बड़ा सीरियस मैटर है। इस पे क्या सही है PMLN जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, या आप चाह रहे हैं कि पार्लियामानी कमेटी ही इसको देखती तो बेहतर था? देखिए, PMLN ज़ाहिर है कि जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उससे पहले चली गई। यहाँ तो ज़ाहिर है लोग शक व शुबहात का इजहार करते हैं कि ज़ाहिर किसी के कहने पर गई, क्योंकि जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उससे पहले वो चले गए। इंतज़ार करते, अगर हुकूमत आज ख़ुद कोई इक़दाम करती तो बेहतर था। उनका ये कहना कि साहब क्योंकि पहले भी अदलिया का एहतराम नहीं किया गया और उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो हम इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर या नेशनल असम्बली पर कैसे भरोसा करें? तो वो डेडलाइन गुजरने के बाद जाते तो कोई मुज़ायक़ा नहीं था। लेकिन अदलिया के पास अगर ये मैटर गया भी है और अगर कोई इसमें मुलविस नहीं है, तो फिर हमें वावेला करने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा आफ़ाक़ साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत पे करप्शन के बहुत बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, और आपने शुरू में ही कह दिया कि मुफाहमत जो थी वो इक़्तिदार को तोल देने के लिए थी, तो ये जो करप्शन है हमारे इस पूरे सिस्टम में आ गई है, रग रग में बस गई है पाकिस्तानियों के, इसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? इमरान खान तो कहते हैं मैं 90 दिन में कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ। देखिए, जब तक अदलिया को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे और अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, तो कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल, ना उसके पास जादू की छड़ी है, ना उसके पास कोई ताकत है कि वो ताकत के बल पर करप्शन ख़त्म कर सके। करप्शन ख़त्म करने का तरीक़ा यही कि हर शख्स कानून के दायरे में रहे और कानून से बालातर ना हो। मैंने जिस तरह कहा कि एक शख्स भी अगर किसी मुल्क में कानून से बालातर है, तो वो अकेला शख्स इस मुल्क की तबाही के लिए काफ़ी है। कुछ नई सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इमरान खान एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहे हैं, तो क्या आगे चल के कुछ आपका उनका एक, क्योंकि नज़रियात तकरीबन मिलते जुलते हैं? देखिए, जब इमरान खान साहब ने शुरू में पाकिस्तान में तब्दीली की बात की थी और जो उन्होंने अपने सियासी नज़रियात और सियासी उन्होंने जो टारगेट्स आवाम के सामने रखे थे, वो बड़े अट्रैक्टिव थे। मैं ज़ाहिर है कि 100% उससे इत्तेफाक नहीं करता, और ना मेरा कोई उनकी पार्टी ज्वाइन करने का प्रोग्राम है, ऐसा कोई सोच भी नहीं है हमारी किसी भी साथी की। लेकिन हम उनके कुछ पॉइंट से एग्री करते थे और उसकी हमने हिमायत की थी कि हाँ ये दुरुस्त है। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रह सकेंगे, इसलिए कि अब वो इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने जिन लोगों को इस पार्टी में शामिल किया है, या कि कुछ लोगों ने उनको तहरीक इंसाफ में भेजा है, ज़ाहिर है कि वो क़ुव्वतें अब इमरान खान के उस टारगेट को मीट नहीं होने देंगी और इमरान खान अब उनके हाथों मजबूर होंगे। इसलिए कि जो हम चाहते थे कि तमाम फ्यूडल्स, तमाम बड़े हमारे कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए। वो ज़ाहिर है कि किस तरह अपने ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में कोई आइन में तरामीम मंजूर करवा सकते हैं, नहीं होगा। ठीक, कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी मिनट बचा है तो इसको ज़रा शॉर्ट ही कीजिएगा। सिंध में ख़ास तौर पे कराची में फाटा से लोग आते हैं, उनको तालीम मिल जाती है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं से भी आ जाए मिल जाती है, लेकिन अंदरून सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम का बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ अंदरून सिंध के नहीं है, शहरी इलाकों के लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने जिस तरह कहा कि हमें जो यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं
जो माजी की नफ़रतें उन्हें कम करके सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। देखिए प्रोविंशियल असम्बली आपके हाथ में है और प्रोविंशियल असम्बली में बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आफाक साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आफाक अहमद जो ख़ुसूसी इंटरव्यू तव्हां ॿुधो ऐं यकीन असांजे प्रोग्राम में टाइम ख़तमु थी वियो। ॻाल्हियूं काफ़ी आहिनि, का ॿी निशिस्त रखंदासीं आफाक अहमद साहब सां। फ़िलहाल शौकत ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।